सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं हैदर अवान। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त में देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। आज की अहम खबर आपको दें। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की जमानत मंजूर कर ली गई। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की जमानत मंजूर की। जमानत पर कारकुनान ने जश्न मनाया। अदालत ने हमजा शहबाज को 1-1 करोड़ के मुचलके जमा कराने की हिदायत भी की है और लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत हुई थी और हमजा शहबाज के वकील की जानिब से दरख्वास्त जमानत जमा करवाई गई थी, जिसमें समाअत हुई और लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का हुक्म भी दे दिया। हमजा शहबाज को रिहाई मिल गई है और कारकुनान ने अदालत में ही जश्न मनाया और अदालत ने हमजा शहबाज को 1-1 करोड़ के मुचलके जमा कराने की हिदायत भी की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की जमानत मंजूर कर ली गई है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है। मलिक अशरफ बताएगा, हमजा शहबाज को रिहाई मिल गई? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुपये बेंच ने मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है और उन्हें 1-1 करोड़ तक के 2 जमानती मुचलकों की रिहा करने का हुक्म दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस अजय जुवैद गुराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की और आज नैब के प्रोसिक्यूटर ने दलाइल मुकम्मल किए और गुज़श्ता रोज जो थे वो हमजा शहबाज के जो वकला हैं, जिसमें अमजद परवेज हैं, आजम नजीर दाड़ हैं, इनके दलाइल मुकम्मल हुए थे और अदालत ने दोनों फरीकैन के वकला की दलाइल सुनने के बाद हमजा शहबाज की जमानत जो है मंजूर कर ली है। इसमें जो मेन पॉइंट यही था कि हमजा शहबाज जो है उनको गिरफ्तार हुए काफी अर्सा गुजर चुका है और अभी तक ट्रायल का 5 गवाह जो है उनके बयान कलमबंद हुए हैं और ताखीर है, डिले है इसके ट्रायल में। और इस हवाले से मजीद ये भी इसमें कहा गया कि उनका सुप्रीम कोर्ट में मैटर लेके गए थे और उन्होंने वापस रिमांड किया है लाहौर हाई कोर्ट को। तो अदालत ने दोनों फरीकैन के वकला की बहस सुनने के बाद इस पे जमानत उनकी मंजूर कर ली है और तफसीली आर्डर आने के बाद इनका जमानती मुचलके जारी किए जाएंगे, जिसके बाद इनकी रिहाई कल तक मुतवक्को है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज ने कहा है कि पीटीआई को तो धांधली भी नहीं करनी आती, धांधली के सबूतों के अंबार लगा दिए। देखो इतने नाअहल और इतने नालायक हैं और इतने घबराए हुए हैं कि धांधली भी सही तरीके से नहीं कर सके। उसमें भी सबूत नहीं, सबूतों का एक अंबार छोड़ गए हैं। एजेंसीज इन्वॉल्व जो इमरान खान वोट चोर के नीचे आती हैं और वो हाईएस्ट ऑफिस से जिस पे इमरान खान कब्जा करके बैठा हुआ है, जिसको प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कहते हैं, वहाँ से ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस के बगैर एक सुई भी नहीं हिल सकती। तो मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि वो नाम मेरे पास आ चुके हैं। मैं सिर्फ ये इंतज़ार कर रही हूँ कि ईसीपी के पास क्या क्या सबूत हैं वो सामने आएँ और मैं ये इंतज़ार कर रही हूँ कि ये ख़ुद सच बता दें और मज़ीद शर्मिंदगी से बच जाएं, वरना वो हक़ाइक़ मुझे आवाम के सामने लाना पड़ेंगे। ये डिस्कशन नहीं है, इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता, मैं बाहर नहीं जा रही। शुक्रिया। फैसला किया है कि हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई पर उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। लीग रहनुमा ख्वाजा इमरान नजीर और मुज्तबा शुजाउर रहमान के मुताबिक हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई पर कच्चा जेल रोड से मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप्स लगाए जाएंगे और उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि हमजा शहबाज को रिहाई का परवाना मिल चुका है, अब रिहाई बाकी है। मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया है कि हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई पर उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे उमर असलम से। उमर बताएगा किस तरह की तैयारी की जा रही है इस्तकबाल की। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए यकीनन आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और एक बड़ा दिन है। आज हाई कोर्ट की जानिब से हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई के अहकाम जारी कर दिए गए और इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर की जानिब से भरपूर उनका इस्तकबाल करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। कमेटी भी तश्कील दे दी गई है ख्वाजा इमरान नजीर की सरबराही में, जबकि उस कमेटी में इमरान गोराया, तौसीफ शाह और माजिद ज़हूर शामिल है। जबकि इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान समेत दीगर शहर से ताल्लुक रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने भी जो है वो हमजा शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से भरपूर तैयारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा इमरान नजीर मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान का कहना है कि हमजा शहबाज शरीफ को 20 माह से जायद नाहक गुनाहों में नाहक रखा गया। उनका कहना है कि हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई की गई। ख्वाजा इमरान नजीर मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान का कहना है कि हम शहबाज शरीफ का पुरतपाक और तारीखी इस्तकबाल करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने इस हवाले से तैयारियां शुरू कर दी हैं। जराये के मुताबिक हमजा शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कोट लखपत जेल से जो कच्चा जेल रोड जाता है वहां से लेकर मुख्तलिफ मकामात पर शहर से ताल्लुक रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को जिम्मेदारियां दी जाएगी कि फूलों की पत्तियां निछावर करें जब हमजा शहबाज शरीफ की गाड़ी जो है वो वहां से निकले। इसी हवाले से आज जो है वो
मॉडल टाउन समेत मुख्तलिफ मकामात पर लीगी रहनुमा जो है वो तैयारियां भी कर रहे हैं। जबकि इसी वाले से ये भी बताते चले कि मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक नदीम कामरान सबीउल्लाह खान की जानिब से मिठाई भी तकसीम की गई है। इसी तरीके से शहर के मुख्तलिफ मकामात में जो मुस्लिम लीग नून के दफातर हैं उनमें मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। हमजा शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से इंतजाम किए जा रहे हैं कि किस तरीके से हमजा शहबाज का भरपूर और जो है वो शानदार इस्तकबाल किए। ठीक है उमर, कारकुन तो इस्तकबाल के लिए तैयार है और इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन कब तक मुतवक्के है कि हमजा ख्वाजा इमरान नजीर कैसे इस्तकबाल करेंगे, ये बताएगा उमर असलम। ख्वाजा इमरान नजीर हमारे साथ है, उन्होंने हमें ज्वाइन भी कर लिया है। ख्वाजा इमरान नजीर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताएगा, आपके लिए सबसे पहले तो मुबारकबाद है, एक बड़ी खुशखबरी है आपको। मुस्लिम लीग नून के तमाम जितने भी कारकुन रहनुमा हैं वो खुश है इस बात पर, किस तरह इस्तकबाल करेंगे आप, कैसी तैयारियां हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला की जात का बेपनाह शुक्र और फजल अदा करते हैं कि जिन्होंने हम पर ये मेहरबानी की और हमजा शहबाज साहब बिलाखिर 20 माह की जो नाजायज कैद है उससे इंशाअल्लाह ताला रिहा होने जा रहे हैं। और क्योंकि हमजा शहबाज साहब का वर्करों के साथ बेपनाह प्यार है, वो वर्करों को अपना भाई समझते हैं और वर्कर्स जो हैं चाहे खवातीन हो चाहे मर्द हो उनको अपना भाई और बेटा समझते हैं। तो डेफिनेटली सब बड़े एक्साइटेड हैं और हम इंशाल्लाह जैसे ही उनकी रिहाई का परवाना मिलेगा हम इंशाल्लाह कोटक पर जेल जो है उनको रिसीव करने जाएंगे, उनको लेकर उनके घर तक इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। और कारकुन जो है वो शुक्राने के नवाफिल भी अदा कर रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम तर जुल्म और जबर और दबाव का हमजा शहबाज साहब ने जिस जुर्रत के साथ, जिस इस्तकामत के साथ, जिस मर्दानगी के साथ मुजाहरा किया है उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। और हमजा शहबाज साहब जब अपनी तारीखों पर आया करते थे, जब कभी असम्बली प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर आया करते थे, तो जिस हिम्मत और जिस जुर्रत का वो मुजाहरा करते थे हम सब उसको देखकर यकीन करें कि बड़ा फख्र महसूस करते थे कि उन्होंने कभी परेशानी का इजहार नहीं किया, उन्होंने कभी अपनी तकलीफ का इजहार नहीं किया, उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि मैं कैद तन्हाई काट रहा हूँ और मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी 18 साल के बाद अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाजा और मैं उस बच्ची को जब मिलता हूँ, जब उससे जुदा होता हूँ तो मुझ पर क्या बीतती है। कभी उन्होंने इन तकालीफ का जिक्र नहीं किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उन पर करम और तर्स किया है। पूरे पाकिस्तान के कारकुन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जानिसार बहुत खुश हैं और हम इंशाल्लाह उनके लिए इस्तकबालिया कैंप्स जो हैं वो लगाने जा रहे हैं। और जैसे ही उनकी रिहाई होगी उन पर जगह जगह गुलपाशी की जाएगी और उनको जो है वो अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत के साथ उनके घर तक पहुंचाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ख्वाजा इमरान नजीर और उमर असलम हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पीटीआई के सिंध से सेनेट के उम्मीदवार सैफुल आबड़ू ने टिकट खरीदने का इल्जाम आयद करने पर लियाकत जतोई को 2 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। नोटिस में कहा गया है कि लियाकत जतोई ने बेबुनियाद इल्जामात लगाकर साख को नुकसान पहुंचाया है। पीटीआई के सिंध से सेनेट के उम्मीदवार सैफुल आबड़ू ने टिकट खरीदने का इल्जाम आयद करने पर लियाकत जतोई को 2 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। नोटिस में कहा गया है कि लियाकत जतोई ने बेबुनियाद इल्जामात लगाकर साख को नुकसान पहुंचाया है। लियाकत जतोई का कहना है कि सैफुल आबड़ू की जानिब से कोई लीगल नोटिस नहीं मिला, कानूनी कार्रवाई का हक रखता हूं, साथियों की मुशावरत के बाद कानूनी कार्रवाई करूंगा। हम ख्याल दोस्तों का इजलास बुलाया है, बहुत जल्द हकायक से पर्दाफाश करूंगा। 6 माह की ऐसी कौन सी कारकर्दगी थी जो सैफुल आबड़ू को टिकट दी गई है। फयाज जाफरी हमारे साथ मौजूद है, फयाज बताएगा मजीद क्या कहना था उनका। देखो जी, लियाकत जतोई का मजीद कहना है कि हम ख्याल दोस्तों का जो है ना इजलास बुलाया है, जिसके बाद जो है ना बहुत जल्द हकायक से जो है ना पर्दाफाश करूंगा। और उनका ये भी कहना है कि सैफुल आबड़ू की जानिब से जो है ना 6 माह की ऐसी कौन सी कारकर्दगी थी जो उन्हें सेनेट की टिकट दी गई। पार्टी ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं को नजरअंदाज करने पर पार्टी रहनुमाओं समेत पार्टी क़यादत का यह भी मानना है कि पार्टी में लियाकत जतोई की शमूलियत की जो रफाकत है वो 5 बरसों से जायद के अरसे पर मुहित है। और इसी हवाले से लियाकत जतोई ने इमरान खान के जलसे करवाने में भी अहम किरदार अदा किया था। सेनेट टिकट की तकसीम के बाद जो है ना पीटीआई रहनुमाओं में जो है इख्तिलाफात जो है शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।
पीटीआई रहनुमा और पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरबराह डॉक्टर रमेश कुमार ने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के मुतनाज़ ट्वीट पर 24 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम को आमिर लियाकत हुसैन के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आमिर लियाकत हुसैन को मुआफी मांगनी पड़ेगी, मुआफी ना मांगी तो सख्त रद्द अमल आएगा। समझता हूँ, मुझे तो हैरत ये है कि पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को मजहबी स्कॉलर समझते हैं और वो इस किस्म का ट्वीट करते हैं और दिलाजारी करते हैं कम्युनिटी की, जो दूसरे रिलीजन की रेस्पेक्ट नहीं समझता है, वो मैं समझता हूँ अपने मजहब का सही फॉलोअर ही नहीं। मैंने बिल्कुल एक एहतजाज किया है कि आप सिर्फ डिलीट ही नहीं करें मगर आप माफी मांगे, तो कम से कम आदमी अपने इखलाक को बेहतर रखे, तो ये बेहतर है उनके लिए भी और हमारे लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। प्राइम मिनिस्टर को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और इनके ऊपर कि भाई आप ऐसा आपने ट्वीट क्यों किया है और आप फौरी जो है वो कौम से माफी मांगे। फयाजुल हसन चौहान के बयान पर अहलियान लियारी ने सख्त रद्द अमल देते हुए कहा है कि लियारी के अवाम पुरअमन और जिंदगी के हर मैदान में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान ने कभी लियारी देखा ही नहीं तो अहलियानी लियारी बारे अल्फाज का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। वो अपने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की तरफ देखें कि वो क्या है। जमीन माफिया है, बिल्डर है, चोर। चौहान साहब वो चोर साहब नहीं है, चोर है। वो लोगों को बेरोजगार कर रहा है, मजबूर कर रहा है। ये जो एहतजाज हम करेंगे, अपना अल्फाज वापस नहीं लिया है इसने लियारी वालों के लिए, हम एहतजाज भरपूर करेंगे, बिल्कुल पूरा लियारी उठेगा अल्लाह के हुक्म से। हो सकता है कि फयाजुल हसन चौहान है जो कुछ भी है वो खुद ही गुंडा या गैंगवार होगा, क्योंकि लियारी जो है पुरअमन इलाका है। अगर कोई उसे गैंगवार या गुंडा करार दे रहे हैं तो समझो उसकी अपनी वो वबाल है जो इसके अंदर है वो निकल रहा है। लियारी में तो गैंगवार तो नहीं है, यहाँ तो गरीब परस लोग हैं, 20 रुपये में नाश्ता करके सुबह जाते हैं ड्यूटी पे, अपना मजदूरी करते हैं, बच्चों का दाल रोटी कमा के आते हैं। अभी गैंगवार कहाँ है, गवर्नमेंट को तो सब पता है कहाँ है, गवर्नमेंट उन पे ऑब्जेक्शन नहीं लेता है। देखिए, फयाजुल हसन चौहान की शख्सियत के हवाले से ऐसी तवक्कुआत की जा सकती हैं कि वो इस तरह की गुफ्तगू कर सकते हैं। लियारी वालों के मुतालिक जो उसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इनकी पूरी पार्टी बेसिकली ये पार्टी के मुतालिक जो है वो अक्सर पार्लिमानी लीडर कहते रहते हैं कि ये करते पहले हैं और सोचते बाद में हैं। ये इतने बड़े चोर हैं कि बड़े बड़े चोरियां करते हैं तो मिलता शरीफ मंडे हम लोग गरीब है, अगर हम कोई मट्टी भी चोरी करे बोलते ये लोग चोर है। लियारी वालों को तरीके से बदनाम किया इन लोगों ने। ये लोग जो है ना बौखलाहट का शिकार हो गए हैं, इनको पता है कि आगे हमारे साथ क्या कुछ होने वाला है। और लियारी को गैंगवार कहने वाले मैं समझता हूँ सबसे बड़े गैंगवार ये खुद हैं। खबर आपको दें, अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने कल सिंध असेंबली का इजलास तलब किया है। हलीम आदिल शेख कल सिंध असेंबली इजलास में शरीक भी होंगे। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। स्पीकर आगा सिराज दुरानी कल सिंध असेंबली का इजलास तलब किया है। हलीम आदिल शेख कल सिंध असेंबली के इजलास में शरीक भी होंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस कोलंबो में जारी इजलास के इफ्तिताही सेशन से वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब किया। वज़ीर आज़म का कहना था चीन और अमेरिका में बढ़ती हुई खलीज कम करने के लिए भी किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने अपनी तकरीर में श्रीलंकन हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी है। वज़ीर आज़म बोले मसला कश्मीर सिर्फ मुज़ाकरात से हल होगा। मोदी को पैगाम दिया था मुज़ाकरात से तनाज़ात खत्म करें, लेकिन कामयाबी ना मिली। जंग या तनाज़ात किसी मसले का हल नहीं है। सरमायाकारी के बायस गुर्बत में कमी लाई जा सकती है। वज़ीर आज़म ने श्रीलंका के वज़ीर अमूर नौजवानों खेल की तकरीब में शिरकत की। उनका कहना था इंसान को शिकस्त इस वक्त होती है जब वो हिम्मत हार जाता है। स्पोर्ट्स ने मुझे जिंदगी का करीना और जिद्दोजहद सिखाई, खेल ने मुझे हार से ना करना सिखाया। वज़ीर आज़म ने श्रीलंकन सदर से भी मुलाकात की। मुलाकात में दोनों मुमालिक के ताल्लुकात में फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तजारत और सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस कोलंबो में जारी है। इजलास की इफ्तिताही सेशन से वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब किया। वज़ीर आज़म का कहना था चीन और अमेरिका में बढ़ती हुई खलीज कम करने के लिए भी किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने अपनी तकरीर में श्रीलंकन हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी है। वज़ीर आज़म बोले मसला कश्मीर सिर्फ मुज़ाकरात से हल होगा। मोदी को पैगाम दिया था मुज़ाकरात से तनाज़ात खत्म करें, लेकिन कामयाबी ना मिली।
जंग या तनाज़ात किसी मसले का हल नहीं होते। सरमायाकारी के बायस गुर्बत में कमी लाई जा सकती है। वज़ीर आज़म ने श्रीलंका के वज़ीर अमूर नौजवानाने खेल की तकरीब में शिरकत की। उनका कहना था कि इंसान को शिकस्त उस वक्त होती है जब वो हिम्मत हार जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा लियाकत जतोई, मुमताज भुट्टो और GDA के रहनुमा अरबाब गुलाम रहीम समेत मुतादिद लीडर्स ने मुस्लिम लीग नून में वापसी के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। ताहम मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमाओं ने अरबाब गुलाम रहीम और लियाकत जतोई समेत उन तमाम रहनुमाओं को वापस लेने की मुखालफत कर दी है। आजाद नोहड़ियो हमारे साथ मौजूद है। आजाद, बताएगा इसकी डिटेल्स। जी बिल्कुल, सेनेट इंतखाबात से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है नाराज रहनुमा, जिसमें खास तौर पर लियाकत अली जतोई जो साबिक वज़ीर आला सिंध है, साबिक वज़ीर आला सिंध मुमताज अली भुट्टो और GDA के रहनुमा साबिक वज़ीर आला सिंध डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम ने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी से नाराजगी के बाद में जो है मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत के लिए राह हमवार करने की कोशिशें शुरू कर दी है। उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज सिंध के रहनुमाओं की मार्फत मरकजी क़यादत से मुलाकातें करने की जो है दरख्वास्त की है, लेकिन इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नवाज जो सिंध की क़यादत है उन्होंने इस अमल की मुखालफत कर दी है। इस हवाले से आज जो है साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कराची पहुंचेंगे। कल जो है 1 बजे उनका इजलास होगा। उस इजलास में इस मामले को जो है उठाया जाएगा, लेकिन इस वक्त जो है सिंध की क़यादत उनका कहना है कि मुस्लिम लीग नवाज की जो मरकजी क़यादत है वो इन तीनों रहनुमाओं से नाराज है, क्योंकि इससे कबल भी ये तीनों रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज को भी इस तरह ही छोड़ के गए थे। इसलिए मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह मियां नवाज शरीफ नहीं चाहते कि इनको वापस लिया जाए, लेकिन कल के इजलास में इस बात को उठाया जाएगा। हतमी फैसला कल के इजलास में होगा कि इनको शामिल किया जाए, वापस लाया जाए या नहीं लाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजाद आपका। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से अपने पैगाम में कहा है कि कश्मीर प्रीमियर लीग के इनेकाद पर लीग के सदर आरिफ मलिक और CEO चौधरी शहजाद को मुबारकबाद देता हूं। कश्मीर प्रीमियर लीग होगी तो पूरी दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान में कितना अमन है। अब पूरी दुनिया देखेगी कि आजाद कश्मीर पाकिस्तान में कितना अमन है। दुनिया देखेगी कि मकबूजा कश्मीर में कितना जुल्म हो रहा है। कश्मीर प्रीमियर लीग के इनेकाद पर आजाद कश्मीर के अवाम को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं कश्मीर प्रीमियर लीग पर लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, आज़ाद कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इतना अहम खेल की इफ्तिताह हो रही है वहां पर, और ये दुनिया के लिए इस बात की अक्कासी है कि वहां तो मकबूजा कश्मीर में आर्टिफिशियली लोगों को ले जाकर दिखाया जाता है कि यहाँ अमन है। ये कश्मीर प्रीमियर लीग जब होगी तो सारी दुनिया को पता चलेगा कि कितना अमन है वहाँ पर। पाकिस्तान के अंदर भी इस बात की कदर है कि हमारे कश्मीरी भाई हिंदुस्तान में जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं और जिस जुल्म से गुजर रहे हैं, तो उसके मुकाबले पर ये कॉन्ट्रास्ट और ये दिखाना बेइंतहा ज़रूरी है कि यहाँ पर क्या है। तो लिहाजा बहुत अहम बात, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप लोग जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, और मैं समझता ये हूँ कि दुनिया के अंदर जो पैगाम जाएगा और दोबारा उस बात की तरफ जाएगा कि हिंदुस्तान की बर्बरियत ख़त्म हो और कश्मीर का यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद पर, उसके रेजोल्यूशंस की बुनियाद पर हल होना चाहिए। हम अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हुकूक पामाल ना हो, हम चाहते ये हैं कि जो वादे किए गए हैं कश्मीरी अवाम के साथ वो पूरे हों, और हम अवाम के साथ हमारा रिश्ता है। टेरिटरी, लोग कहते हैं कि जी टेरिटरी और ज़मीन का मामला नहीं है, ये तो अवाम के साथ मोहब्बत है। अवाम जो उसूली बुनियाद पर पाकिस्तान के साथ उनका होना चाहिए, इंडिपेंडेंस यानी पार्टीशन के उसूलों की बुनियाद पर और फिर अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की बुनियाद पर। तो मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह ताला जल्द कश्मीर को आज़ाद भी कराएगा। रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है 26 मार्च को कराची से लॉन्ग मार्च शुरू किया जाएगा। नाअहल हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर तो नहीं दिए, लेकिन बजट से 70,000 नौकरियां खत्म करके बेरोजगार कर दिया। 26 मार्च को PDM ने फैसला किया है कि इंशाअल्लाह हमारे यहाँ से लॉन्ग मार्च शुरू होगा। कराची से मकानात मिसमार किए जा रहे हैं, घर देने के बजाय उनके घरों को उजाड़ा जा रहा है और लाखों लोगों को बेघर किया है। नौजवानों को नौकरियां दिलाने के बजाय स्टील मिल और दीगर इदारों से लाखों की तादाद में लोगों को फारिग कर दिया गया है। जो महंगाई है वो आसमान को छू रही है, गरीब की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। ये सब कुछ इन हुक्मरानों की वजह से हुआ।
जिन्हें कहा जाता है कि ना अहल भी है ना लायक भी है, और फिर बोझ इतना मौलाना फजल रहमान साहब से कि कहता है कि मैं मौलाना फजल रहमान साहब को आलिम कहूँ तो उलमा की तौहीन है। आलिम ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर डॉक्टर जेफरी शाह ने मुल्तान का दौरा किया। कहते हैं दरगाहों के शहर मुल्तान के दौरे पर खुशी हुई। शाह यूसुफ गर्देज की दरगाह पर रिवायती सफेद और नीले रंग की काशीकारी दिलकश है। दरगाह शाह यूसुफ गर्देज पुरसकून और मशहूर कुन है। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर डॉक्टर जेफरी शाह ने मुल्तान का दौरा किया। कहते हैं दरगाहों के शहर मुल्तान के दौरे पर खुशी हुई। शाह यूसुफ गर्देज की दरगाह पर रिवायती सफेद और नीले रंग की काशीकारी दिलकश है। दरगाह शाह यूसुफ गर्देज पुरसकून और मशहूर कुन है। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI और सिंध बार काउंसिल के वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए। आपकी समाअत के दौरान वकला ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, तफसीलात के लिए बात करते हैं। अमानत गशकोरी हमारे साथ हैं। अमानत बताएगा क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, अदालती कार्रवाई क्या रही? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई है। और आज की समाअत के दौरान सेनेटर रज़ा रबानी जो कि पीपल्स पार्टी के वकील थे, इसके अलावा पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के वकील फारूक एच नाइक और सिंध बार कौंसिल के वकील सलाहुद्दीन ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के वकील बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने भी आज अपने दलाइल दिए हैं। और तमाम जो वकला थे उन्होंने ओपन बैलेटिंग के खिलाफ जो दलाइल हैं वो अदालत में दिए हैं। और सेनेटर रज़ा रबानी की जानिब से ये कहा गया है अदालत में कि अगर हुकूमत ने जो आर्डिनेंस नाफिज कर रखा है सेनेट इंतखाबात से मुतालिक वो 120 दिन गुजर गए तो वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो आर्डिनेंस के ख़िलाफ़ जो है वो फैसला दे, क्योंकि आर्डिनेंस जो है वो पार्लियामेंट से मुशावरत के बगैर लाया गया है। जबकि फारूक एच नाइक ने अदालत में ये दलाइल दिए हैं कि हर जो रुकन असम्बली होता है वो आज़ाद होता है कि वो पार्टी के ख़िलाफ़ वोट दे या फिर पार्टी के हक़ में वोट दे। जिस पर जस्टिस याह्या अफरीदी ने उनसे इस्तफसार भी किया कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने अरकान को ये बता दिया है कि वो आज़ादाना तौर पर वोट दे सकते हैं। जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि ये पार्टी के फैसले होते हैं, मैं जहाँ पर आइन और कानून की तशरीह करूँगा। इसके अलावा जो है सेनेटर रज़ा रबानी ने भी दलाइल दिए हैं। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह जो कि नून लीग के वकील थे उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अगर खुफिया वोटिंग का सुप्रीम कोर्ट जो है खुफिया वोटिंग के खिलाफ फैसला देती है तो ये जो हमारे आलमी कन्वेंशन है जिन पर हमने जो बैनुल अक़वामी मुआहदे किए हुए हैं वो मुतासिर होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ओपन बैलेटिंग के हक़ में फ़ैसला ना दे बल्कि जो रेफरेंस है वापस भिजवाया जाए। इसके अलावा सिंध बार कौंसिल के वकील सलाहुद्दीन जो थे उन्होंने भी यही मौक़िफ़ अख्तियार किया और ये बताया कि मुतनासिब नुमाइंदगी में हर अरकान जो है वो आज़ाद होते हैं कि वो अपने मर्जी से वोट दें। शुक्रिया अमानत गशकोरी। PTI के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मलिहा अली असगर का कहना है सेनेट इंतखाबात में हजारा रीजन को यकसर नजरअंदाज किया गया। हजारा रीजन से किसी पढ़े लिखे नौजवान या खातून को टिकट दिया जाता। इजलास में शिरकत ना करके वजीर आजम को एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उन्होंने कहा कि ये हमें वजीर आजम इमरान खान ने ही सिखाया है कि अपने हुकूक के लिए कैसे आवाज बुलंद की जाती है। PTI के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मलिहा अली असगर का कहना है सेनेट इंतखाबात में हजारा रीजन को यकसर नजरअंदाज किया गया। हजारा रीजन से किसी पढ़े लिखे नौजवान या खातून को टिकट मिलना चाहिए था। तर्जुमान बिलावल हाउस ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ सदर आरिफ अलवी की हर्जा सराई पर दो टोक जवाब देते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन के खराब RTS से जन्म लेने वाले सेलेक्टेड हुक्मरानों का अखलाकियात पर लेक्चर देना भोंडा मजाक है। ये कौम के लिए बाइस हैरत है कि सदर मुमलिकत के मनसब पर बैठा शख्स हुकूमत का तर्जुमान है। तर्जुमान सरेंद्र वलासाई के कहा है कि आरिफ अलवी ने ईवान सदर जैसे आईनी इदारे को मजाक बना दिया। हजार आरिफ अलवी मिलकर भी आसिफ अली जरदारी की बराबरी नहीं कर सकते। आसिफ जरदारी सियासी तदब्बुर और गैर मुतज़लज़ल अज़्म का नाम है। वो जमहूरियत और अपने हुजूरों के पासदारी की खातिर 4 दिहाइयों से जुल्म और जबर का मुकाबला कर रहा है। सेनेट इलेक्शन ने नाजायज और नालायक सिलेक्टेड हुक्मरानों के पूरे टब्बर की नींदें हराम कर दी हैं, मवाख़ज़ा जिनका मुक़द्दर है। आपको बताएं कि तर्जुमान बिलावल हाउस ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ सदर आसिफ अली
आसिफ अलवी की हर्जा सराई पर दो टूक जवाब दिया है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन के खराब आरटीए से जन्म लेने वाले सिलेक्टेड हुक्मरानों का अखलाकियात पर लेक्चर देना भोंडा मजाक है। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। रावलपिंडी में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी दस्तयाब नहीं, एक हफ्ते से फराहमी बंद है। 5 किलो घी के पैक पर 145 रुपए इजाफा कर दिया गया। इसी हवाले से बताएंगे सरदार सदाकत। जी सदाकत। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है यूटिलिटी स्टोर पर। रावलपिंडी का एक यूटिलिटी स्टोर है जहां पर अशियाए खुर्दोनोश हैं वो भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं और अब जो है यूटिलिटी स्टोरों पर भी जो अशियाए खुर्दोनोश हैं वो महंगी हो चुकी हैं। ख़ास तौर पर अगर घी की बात की जाए तो घी जो है वो 29 रुपये फ़ी किलो महंगा हो चुका है, चूँकि जो अव्वल क्वालिटी का घी है वो इस वक्त तकरीबन जो है 29 रुपये किलो महंगा हो चुका है। और इसी तरह 5 किलो का जो पैक है उस पर 145 रुपये इजाफी जो है वो देने पड़ेंगे सर्फिन को। सर्फिन जो है उनकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। एक जानब तो चीनी और आटे का बहरान है यूटिलिटी स्टोर्स पर और दूसरी जानब जो है ये घी भी महंगा हो चुका है। आवाम सख्त परेशान है और महंगी अशिया जो है वो बाजारों में खरीदने पर मजबूर है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर जो है वो घी खास तौर पर बहुत शुक्रिया आपका। ग्रेड 17 और उसके बाद की आला सरकारी मुलाजमत के लिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर एहतमाम मुकाबले का इम्तिहान पास करना हर तालिब इल्म का ख्वाब होता है। ताहम हर साल हजारों बासलाहियत नौजवान इस इम्तिहान की पेचीदगी और निज़ाम तालीम से हम आहंगी ना होने के बायस फेल हो जाते हैं। बाबर शहजाद तुर्क की रिपोर्ट। ग्रेड 17 और उससे आगे की आला सरकारी मुलाजमत के लिए मुकाबले के इम्तिहान में कामयाब होने वाले नौजवानों को वफाकी हुकूमत की सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज में शामिल किया जाता है। हर साल कवायद और ज़वाबित के मुताबिक मुल्क भर से हजारों नौजवान मुकाबले के इम्तिहान में शरीक होते हैं। ताहम कामयाब उम्मीदवारों की तादाद महज 100 से 150 तक ही रहती है। माहिरीन के मुताबिक कामयाबी की इस इंतहाई कम तनासब की वजह फरसूदा और इंतहाई पेचीदा तरीका इम्तिहान है। खुसूसन अंग्रेजी जबान के ऐसे अल्फाज के बारे में पूछा जाता है जो कि अरसा दराज से अंग्रेजी जबान से मतरूक करार दिए जा चुके हैं। जो हमारे CSS के इम्तिहान का निज़ाम है इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, इसको करीब से देखने की ज़रूरत है ताकि लोग जो अपने साल इसके ऊपर लगाते हैं हम एक छोटी सी गलती से उनका वक्त बर्बाद ना करें बल्कि उनको पूरा मौका दें तो वो इस इम्तिहान में कम्पीट कर सकें। दूसरी जानिब CSS इम्तिहान में नाकाम रहने वाले तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इम्तिहान का निज़ाम दौरे जदीद से हम आहंग किया जाए। CSS का इम्तिहान है, इसमें जो पेपर आता है उसमें जो इंग्लिश के सबसे ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि जो पेपर में जो चीज़ें आती हैं, जो वर्ड्स आते हैं, अब वो बिल्कुल PhD तक किसी ने नहीं पढ़े होते। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत इस हवाले से जदीद और दौरे हाजिर से हम आहंग तरीक़ाकार वज़ा करे। बाबर शहजाद तुर्क, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। एम्पायर्स को बॉलर्स की कैप थामने की इजाजत क्यों नहीं? शाहिद खान अफरीदी ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से सवाल उठा दिया। ट्वीट पैगाम में लिखा कि एम्पायर भी उसी बबल में है जहां खिलाड़ी और मैनेजमेंट के लोग हैं। यहां तक खेल के इख्तिताम पर मुसाफिया भी किया जाता है तो एम्पायर को बॉलर्स की कैप थामने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती? शाहिद खान अफरीदी ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से ये सवाल उठा दिया अपने ट्विटर पैगाम में। लिखा, एम्पायर भी उसी बबल में है जहां खिलाड़ी और मैनेजमेंट के लोग हैं। इसी के साथ इन स्टूडियो से फिलहाल कितना ही हमारे साथ रहिए। 24 न्यूज़ बाखबर।